आज बेटा लास्ट क्लास में 2D यानी ऑब्लिक कोलिजन हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसका एक क्वेश्चन नहीं हो पाया था। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद होमवर्क डिस्कशन करते हैं। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑब्लिक कोलिजन यानी कि 2D कोलिजन। यहां पर आपस में बॉडीज कोलाइड होने के बाद एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं, एक प्लेन के अंदर मूव करती हैं। क्या हम यहां पर इंडिविजुअली एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इंडिविजुअली वाई डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में COLM अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो आप ट्राई करेंगे या एक मैं बताऊं? करो, कोशिश करो। यहां पर ध्यान रहे, एक मिनट सामने देखो। यहां मास सेम शुरुआत में बेटा यू स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, दूसरा आइडेंटिकल बॉडी रेस्ट पर है, मास एम ही आइडेंटिकल है, दोनों ही मास सेम। इनिशियल डायरेक्शन से यानी हॉरिजॉन्टल से एक 30 डिग्री पर V1 स्पीड से और एक 30 डिग्री पे V2 स्पीड से चलेगा। आपको याद होगा थ्योरी में हमने पढ़ा था V1 V2 थीटा एंड फाई क्या चार अननोन होते हैं? और मैंने आपको बोला था यूजुअली क्वेश्चन के अंदर चार में से दो बातें वो आपको बताएगा, बिकॉज अपने पास इक्वेशन दो ही होती है। एक आप लगाओगे COLM मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और दूसरा लगाओगे मोमेंटम कंजर्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो दो इक्वेशन एंड दो अननोन हो जाएगा V1 V2 सॉल्व। और अगर दो से ज्यादा अननोन फाइंड करने होगे तो कोई तीसरी शर्त भी आपको देगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलास्टिक कोलिजन बोल दिया जाए। फिलहाल यहां पे ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, नॉर्मल सा कोलिजन है। आपको V1 V2 फाइंड करना है, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में क्या COLM अप्लाई कर सकते हैं सभी? करो, कोशिश करो।
दोनों सेम ही आएंगे एंड आंसर इज u बाय √3। बनना पड़ा सभी से। कितनों के आंसर आ गए? v1 v2 बोथ u बाय √3। शाबाश, बहुत बढ़िया। जिसको नहीं आया समझ, 1 मिनट निगाहें सभी के बोर्ड पे समझो। यहां पर बड़ा COLM ही अप्लाई करना है, क्योंकि हमने पहले ही रेड पेन से स्टार्टिंग में लिख लिया चैप्टर के मोमेंटम कंजर्वेशन हर टाइप के कोलिजन के लिए क्या होगा? वैलिड होगा। सामने देखें, 1 मिनट, लिखना नहीं, स्पाइन स्ट्रेट, पेन साइड में। गोपाल इधर। यहां पर बड़ा मास m का इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है u1 u। दूसरा जो मास m आइडेंटिकल बॉडी, ये रेस्ट पर है तो u2 हो जाएगा 0। अब यहां पर सबसे पहले अप्लाई करना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में COLM, तो m इंटू यू प्लस, ये तो रेस्ट पर है तो m इंटू 0 बराबर इस वाले मास m का कंपोनेंट बोलो कितना? v1 cos 30 होगा नहीं होगा? सेम वे में इस वाले मास m का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में v2 cos 30 होगा नहीं होगा? तो इधर तो हो गया m v1 cos 30 प्लस m v2 cos 30। यहाँ m बेटा हर तरफ कैंसिल करने के बाद u आ गया v1 और cos 30 का वैल्यू दोनों जगह √3/2 प्लस v2 √3/2। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा रिजल्ट मिलेगा अपने को वर्टिकल डायरेक्शन से। शुरुआत में फर्स्ट ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली चल रहा है, दूसरा रेस्ट पर है, मतलब शुरुआत में वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कोई भी मोमेंटम कंपोनेंट नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में 0 + 0 लेफ्ट हैंड साइड। आ जाएगी, आ जाएगी। ये क्या थनोस की तरह चुटकी बजा रहा है तू? है ऐसे लाइट आई है। बेटा अभी स्लिप नहीं है हमारे पास, जैसे आएगी आपको बता देंगे टेस्ट सिलेबस क्या है, ठीक है? और ये तो मान के चलो WP आधा चैप्टर बचा हुआ आधा तो आएगा ही, यानी एनर्जी एंड पावर ये वाला पूरा आएगा। बाकी और कुछ एडिशन होगा तो बता देंगे। You're welcome। ऑनलाइन वाले भी अजीब हैं। अभी कंटिन्यू रखूंगा पढ़ाना तो 2-4 चिल्लाएंगे कि सर रुको नजर नहीं आ रहा, दोबारा बताओ। अब शांति से वेट कर रहे लाइट आने का तो बोल रहे सर कंटिन्यू करो, वी कैन सी यू। अच्छा बढ़िया। ये लाइट अब नहीं गई है क्या? बस हाँ बेटा अदिति सही बोला आपने, कोयला खत्म हो गया है। यहाँ कोयले से बिजली बनाई जाती है। चलो ठीक है, मैं बोलता तो हूँ, किसी को दिक्कत आएगी तो लाइट आने पे फिर से समझा देंगे। यहाँ पर बेटा शुरुआत में आप देखो बिफोर कोलिजन ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था लेफ्ट वाला मास, तो वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी का। चलो बढ़िया टाइम। यहाँ पर दूसरा वाला मास जो बेटा वो रेस्ट पर ही है, तो यहाँ पर भी 0 + 0।
वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा इस v1 का कंपाउंड कितना हो जाएगा, v1 sin 30, तो यहां हो जाएगा मोमेंटम m v1 sin 30। इस वाले का कंपोनेंट नीचे की साइड बनेगा और डायरेक्शन डाउनवर्ड नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग होने की वजह से साइन के लिए जाएगा माइनस m v2 sin 30। तो यहाँ पे m से m और sin 30 से sin 30 कटने पर v1 कितना आ गया, v2। मतलब एक बात तो क्लियर है, स्पीड तो दोनों ही ऑब्जेक्ट का आफ्टर कोलिजन क्या है, सेम ही है। बस अब इक्वेशन 1 में यहां से v2 को मैं लिख देता हूं v1, सॉल्व करेंगे तो दोनों आ जाएंगे, एक आ गया u बाय रूट 3, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा भी क्या है, सेम, यानी u बाय रूट 3। क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। लिखना तो क्या है, मतलब ड्रॉइंग कर रहे हैं। फाइंड थीटा एंड v2। आराम से थोड़ा क्लास का डिसिप्लिन डेकोरम बनाए रखें। ये मूवी थिएटर में नहीं है आप जो जबरदस्ती हो किसी को हुटिंग हुटिंग करनी है तो पास में ही है, वहां जाके करें। हाँ ये तो यहाँ पर दो मास है m एंड 2m, m चल रहा है शुरुआत में u स्पीड से, 2m जो है बेटा रेस्ट पर है। ऑब्लिकली कोलाइड इस तरह से हुए कि अब मास m तो चल रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब शुरुआत में तो था ये हॉरिजॉन्टली, अब ये हॉरिजॉन्टल के एकदम परपेंडिकुलर मतलब अपवर्ड y एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवलिंग कर रहा है विद द हाफ स्पीड यानी u बाई 2। तो बचा हुआ जो मास 2m है इसका इनिशियल डायरेक्शन से बनने वाला एंगल थीटा फाइंड करना है और इसी की स्पीड v2। कौन बोल रहा है? टेन इनवर्स गलत है, टेन इनवर्स 1/2। हाँ जी, थीटा टेन इनवर्स 1/2 और v2 आएगा u रूट 5/4।
हाँ जी बेटा, एक मिनट सामने देखिए सभी। इस क्वेश्चन के आंसर से थीटा तो आएगा tan इनवर्स 1/2 एंड जो V2 आएगा वो है √5u/4। सामने देखें, सबसे पहले तो वंस अगेन यहाँ पे x डायरेक्शन में मोमेंटम अप्लाई करूं तो m इंटू यू प्लस 2m इंटू जीरो बराबर m इंटू जीरो। अब यहां पर ये m इंटू जीरो क्यों करा? क्योंकि कोलिजन के बाद क्या m मास वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कितना लिया जाएगा? जीरो, क्योंकि इसका पूरा मोमेंटम अभी जे के मतलब वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है। अब यहाँ पर बचा हुआ जो 2m है इसका वेलोसिटी कितना बनेगा इधर हॉरिजॉन्टली? v2 cos थीटा। तो ये होगा 2m इंटू v2 cos थीटा। यहां पर बेटा m से m कैंसिल करने के बाद v2 cos थीटा कितना आ गया? u/2। सेम वे में y डायरेक्शन में शुरुआत में देखो कितना हॉरिजॉन्टली चल रहा है तो जीरो, और इधर रेस्ट पे ये तो जीरो। इधर आप बोलो कितना मास m ऊपर जा रहा है तो इसका u/2। दूसरा 2m का कंपोनेंट नीचे की तरफ बनेगा तो माइनस साइन के साथ लेंगे, -2m v2 sin थीटा। सॉल्व करेंगे, m से m कैंसिल करेंगे, v2 sin थीटा आ गया u/4। ठीक से देखो, v2 cos थीटा v2 sin थीटा, इनको आपस में डिवाइड करने पर साइन अपॉन कॉस क्या tan थीटा बनेगा? और ये u/4 अपॉन u/2 कितना हो गया? u से u कट के और ये 4 से 2 कट के 2, तो थीटा आ गया tan इनवर्स हाफ। यहां तक कोई दिक्कत? अब कुछ लोग थीटा को निकाल लेते हैं, वो फिर जूझते रहते कि सर ये v2 कैसे फाइंड करें। इधर देखो, क्या v2 cos थीटा और v2 sin थीटा को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या v2 स्क्वायर कॉमन लेने पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपने आप 1 हो जाएगा? इसका मतलब क्या थीटा अपने आप ही गायब हो जाएगा? तो ये आगे के लिए हमेशा ध्यान रखें, कोई भी चीज अगर इस तरह से बनती है, सपोज a cos थीटा a sin थीटा, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो। ऐड करने पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपने आप ही क्या हो जाएगा? 1। v2 कितना आ गया सॉल्व करने पर? √5u/4। कितना आया समझ में?
हाँ जी, कोई सोल्यूशन नोट कर रहा है क्या? ये सोल्यूशन लिख रहे हैं? कितने लोग नोट कर रहे हैं आंसर? जल्दी जल्दी लिखो। चलिए ठीक है, लिखना बंद, दिखाएं सभी के बोर्ड पे। एन चालू, यस सर। ये कैसा टैलेंट है? आज सामने देखिए सभी। तो अभी डिस्कस करते बेटा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो कि इलस्ट्रेशन 21 आपको एक बार रीड करने को भी बोला था। स्टेटमेंट ये है, बहुत ठीक से सुनना। अगर एक बॉडी ऑब्लिकली कोलाइड करती है, कैसे? मतलब टक्कर के बाद एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेंगे दोनों, कैसे मूव करेंगे? एक प्लेन के अंदर। इसको इमेजिन करना है तो ऐसे इमेजिन करो, जैसे कैरम के अंदर दो जो स्ट्राइकर तो एक गोटी है, वो इस तरह से मूव करते हैं, करते हैं नहीं करते? स्नूकर या बिलियर्ड्स का गेम देखा होगा, व्हाइट वाली जो बॉल है उस पर अपन स्टिक से निशाना लगाते हैं, फिर जो मूवमेंट होता है उस प्लेन के अंदर, ये भी ऑब्लिक कोलिजन का एग्जांपल है। अरे बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट ये है, अगर कोई बॉडी दूसरी आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉडी, ध्यान रहे दूसरी बॉडी क्या है? आइडेंटिकल, मास सेम, स्टेशनरी मतलब U2 कितना है? 0। ऑब्लिकली कोलाइड करती है इलास्टिकली, मतलब कितनी कंडीशन लग गई? 4। मास क्या होना चाहिए? सेम। दूसरी बॉडी क्या होनी चाहिए? रेस्ट पे। कोलिजन कैसा है? 2D ऑब्लिक। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कोलिजन कैसा है? इलास्टिक, मतलब E का वैल्यू कितना है? 1। यानी क्या कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का सेम ही मिलेगा। तो ये चारों कंडीशंस अगर लगती है, कोई बॉडी ऑब्लिकली इलास्टिकली आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉडी से कोलाइड करती है, तो आफ्टर कोलिजन दे विल मूव इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। मतलब ये दोनों इस तरह से मूव कर रही है कि इनके डायरेक्शन जो है V1 V2 का, इनके बीच का जो टोटल एंगल है ये कितना बनेगा? राइट एंगल। मतलब मुझे ये साबित करके दिखाना है कि अगर कोलिजन इलास्टिक है, E का वैल्यू 1 है, तो θ1 प्लस θ2 कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। एज यूजुअल अपने दो वेपन्स तो यही हैं, COLM, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। कितना हो जाएगा बोलो? COLM एक्स डायरेक्शन में m इंटू यू प्लस m इंटू 0 बराबर m इंटू V1 cos θ1 प्लस इस वाले MV2 का MV2 cos θ2। पक्की बात है? यहां पर बड़ा मास सेम ही है, तो ये m हर तरफ कैंसिल करने के बाद कितना बचेगा? U इक्वल टू V1 cos θ1 प्लस V2 cos θ2, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? अब अप्लाई करो बेटा COLM वाई डायरेक्शन में। शुरुआत में ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है, तो कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, ये तो है ही रेस्ट पे, तो 0 प्लस 0। इधर बोलो क्या होगा? क्या MV1 का एक कंपोनेंट इधर ऊपर ही बनेगा? तो वो कितना हो जाएगा बोलो? MV1 sin θ1। सेम वे में इस MV2 का भी एक कंपोनेंट इधर ही बनेगा, ये कितना हो जाएगा? MV2 sin θ2। पक्की बात है?
लेकिन एम वी वन साइन थीटा वन को अगर अपवर्ड प्लस लिया है तो क्या एम वी टू साइन थीटा के लिए माइनस साइन यूज करना होगा, बिकॉज ये कंपोनेंट कहां बन रहा है बेटा, डाउनवर्ड। अब एक काम करते हैं, यहां पर m कॉमन लेते हैं और उसको अपॉन में इधर जीरो में भेज देंगे, तो कितना बचा, जीरो इक्वल टू वी वन साइन थीटा वन माइनस वी टू साइन थीटा टू, इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन तो अपन ने COLM से बना लिए। तीसरा, यहां E का वैल्यू कितना है बेटा, 1। इसका मतलब KE इनिशियल, बोलो KE इनिशियल कितना हो जाएगा, हाफ m, कितनी स्पीड से चल रहा है u, क्या दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, बराबर फाइनल हाफ m मूविंग विद स्पीड v1 स्क्वायर प्लस हाफ अनदर m मूविंग विद स्पीड v2 स्क्वायर। पक्की बात है, ये हाफ m हर तरफ कैंसिल कर दें क्या, इससे भी एक रिजल्ट मिलता है, u स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अभी यहां पे काम करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 का स्क्वायर करते हैं और उनका ऐड करते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ 1 एंड 2 एंड एडिंग देम करो। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड कितना बचेगा, u स्क्वायर प्लस यहां पर कितना है, तो सिंपली 0 स्क्वायर लिख लेते हैं। यहां पर बेटा राइट हैंड साइड बोलो क्या टर्म है, v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, इसका होल स्क्वायर प्लस सेम वे में दूसरी टर्म क्या है नीचे इधर, v1 sin थीटा 1 माइनस v2 sin थीटा 2 होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा बेटा सिंपली u स्क्वायर, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा फिर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2v1 v2 cos थीटा 1 cos थीटा 2। पक्की बात है, सेम में बेटा ये a माइनस बी का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2v1 v2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। जरा इन टर्म्स को ठीक से देखो, v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 एंड v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है, बिल्कुल v1 स्क्वायर कॉमन है, और कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो बचेगा उसको तो आप बचपन से ही जानते हो, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 कितना हो जाएगा। सेम वे में यहां v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 और v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 में भी v2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है। वंस अगेन ब्रैकेट में जो बन रहा है cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, क्या ये भी 1 हो जाएगा। बची भी दो टर्म्स में भी क्या 2v1 v2 कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचा बोलो, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस इधर क्या बचेगा, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अभी बेटा इक्वेशन 3 से फ्रॉम 3 वी कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जो u स्क्वायर है, क्या इसको v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये थर्ड से अपन ने u स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लिया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, राइट में बोलो क्या बचा, v1 स्क्वायर, ये हो गया 1। सेम वे में v2 स्क्वायर ब्रैकेट में ये भी हो गया 1 प्लस 2v1 v2, ये ब्रैकेट में जो ठीक से देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ट्रिग्नोमेट्री में होता है cos a प्लस b, तो cos a प्लस b से मतलब यहां पर हो गया cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, कुछ कैंसल, v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर खुशी खुशी कैंसल, सेम वे में v2 स्क्वायर से v2 स्क्वायर भी कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया बेटा 0, राइट हैंड साइड 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये पूरी टर्म इधर नीचे अपॉन में 0 भेज दो, बिकॉज v1 v2 तो 0 नहीं है, तो क्या आ गया आंसर, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 0। और बेटा cos तो 0 रिजल्ट तभी देता जब एंगल 90 हो, और एंगल कितना है थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो cos 0 रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना, इसका मतलब अगर एक बॉल 30 डिग्री पर जा रही है, दूसरा बाय डिफॉल्ट कितना 60 डिग्री, अगर एक 15 डिग्री तो दूसरा ऑटोमेटिकली 75, एक 45 तो दूसरा भी, मतलब अगर ऑब्लिक कोलिजन है, दो आइडेंटिकल सेम मास की बॉडी जिनमें से दूसरी रेस्ट पर थी, कोलिजन इलास्टिक है, डेफिनेटली इलास्टिक के अंदर ही क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलरली ट्रेवल करेंगे। बात समझ में आई, याद करो आज आते ही जो क्वेश्चन करवाया, क्या उसमें मास सेम थे, उसमें भी u2 0 था, लेकिन क्या मैंने थीटा 1 थीटा 2 30 दिए थे, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना है 60, क्योंकि वहां मैंने कोलिजन को इलास्टिक नहीं बोला था। बात समझ में आई, कोलिजन बेटा इलास्टिक है, ई की वैल्यू 1 है, बिफोर एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, तभी थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर है सभी को, फुर्ती से लिखेंगे इसको।
मुंह इधर कर लो सरपंच साहब। ये काफी लोग मास्क खोल के बैठे हैं। मास्क पहन लो बेटा, बार बार नहीं बताना पड़े। गर्मी लग रही है मास्क से? एसी चल तो रहा है बेटा। हाँ बोल बोल बोल। अगर कुछ नहीं दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा तो फिर सिंपली सॉल्व करो COLM से, जैसे प्रीवियस 2 क्वेश्चंस करे उसमें बोला ही नहीं था कोलिजन कैसा है। 2D कोलिजन है। अननोन V1 V2 थीटा फाई में से 2 बातें क्वेश्चन में बता रखे ही रखेगा, बची हुई 2 अपन फाइंड कर लेंगे। ठीक। और अगर अननोन 2 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली कोई थर्ड कंडीशन वो अपने को बताएगा कि कोलिजन किस टाइप का है। क्योंकि जितने अननोन है, जितने वेरिएबल है, उतनी इक्वेशंस भी तो चाहिए अपने को सॉल्व करने के लिए। डन। बेटा यथार्थ तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा ना आपने। कॉस A प्लस बी होता है, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी। कॉस में उल्टा होता है। जब कॉस A प्लस बी है तो यहाँ रिजल्ट में उल्टा होता है, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी। और कॉस A माइनस बी होता है, कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी।
चलिए ठीक है, ये लास्ट तक लिखिए ना, θ1 प्लस θ2 बराबर 9 की डिग्री। यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के स्टेटमेंट लिखो जो मैंने अभी बोला था। इफ अ बॉडी if a body obliquely elastically collides, if a body obliquely elastically collides with, if a body obliquely elastically collides with another identical stationary body, obliquely elastically collides with another identical stationary body, another identical stationary body, then after collision, they move in mutually perpendicular directions. Then after collision, they move in mutually perpendicular directions. Then after collision, they move in mutually perpendicular directions. बोला तो था मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखो, तूने क्या लिखा बेटा? इस ये क्वेश्चन लगा तेरे को, बहुत ही बढ़िया। हाँ, ये फुर्ती से होमवर्क डिस्कस करते हैं। क्या कह दिया बेटा होमवर्क में? एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 11 अगर आपसे पहले नहीं बना हो तो अब बन जाएगा। आज आते ही हमने क्या 2 क्वेश्चंस करे थे? क्या उसमें सेकंड क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट को आपने u/2 स्पीड से y डायरेक्शन के अलोंग भेजा था? बिल्कुल सिमिलर केस अब आप यहाँ पे खुद से सॉल्व कर सकते हो, मेरे हिसाब से ही बन जाना चाहिए। तो एक्सरसाइज 2 में और क्या क्या दिया है? बस क्वेश्चन यही 11 ही। तो अभी आप एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 7 भी कर लेंगे। वैसे ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ओके, एक्सरसाइज 1 में कुछ है? कौन सा? वन बाय वन बताओ क्या क्या दिया है। ठीक ठीक ठीक। बस अब अच्छी नहीं। एक्सरसाइज 1 तो ये 71 तक तो डिस्कस हो चुका है ना पहले। इम्पल्स पूछा बेटा 50 से डिस्कस हो गया ना पहले, पूछ रहा बात। हाँ जी, 71 में डाउट है किसी को? ये तो पुराना ही क्वेश्चन है, बुलेट ब्लॉक सिस्टम का हम पहले पढ़ चुके हैं। 72 बुलेट आपने फायर करी 20 kg मास के एक आइस के टुकड़े के अंदर, और उसी के अंदर रह गई बुलेट। COLM अप्लाई कर सकते हैं, आसान है। 73 74 दोनों में कोलाइडिंग बॉडीज आपस में चिपक गई हैं, स्टिक टुगेदर क्लियर कट लिखा है, मतलब कौन सा कोलिजन? परफेक्टली इन इलास्टिक, E0 है, अप्लाई कर लोगे COLM। इसमें कॉमन वेलोसिटी वैसे भी आपको मालूम है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। अरे पता है या नहीं? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 तो पहले दे दिया था आई थिंक, कोई बात नहीं। तो 75 में 50 ग्राम की बुलेट 950 ग्राम की बॉडी में जो कि स्टेशनरी थी उसी में एम्बेडेड रह गई। मेरे हिसाब से कर सकते हो, वही COLM अप्लाई करके ही यहां पर इनका फाइनल वेलोसिटी आप फाइंड कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 में कितनों को डाउट है? ओहो, कितना सा बना है फिर 76?
इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी 2 बार अप्लाई करना होगा। चलिए सामने देखें एक मिनट सभी। इस क्वेश्चन के अंदर 76 में हुआ ये है कि आपने बेटा एक एम मास की बॉडी को तो ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है। एल लेंथ की स्ट्रिंग से बॉब जिसका मास स्मॉल एम है, जिसको मैंने फिलहाल ए से डिनोट कर रखा है। अभी आपने बेटा इसको हॉरिजॉन्टली यहां से रिलीज करा है, तो क्या ये सर्कल के 1/4 पार्ट पे थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रेवलिंग करते हुए क्या ऐसे ही स्विंग करते हुए यहां पहुंचेगा? पाथ को मत देखो, इनिशियल लेवल और फाइनल लेवल देखो। क्या इनमें हाइट में जो चढ़ा उतार है क्या वो एल लेंथ ही है? मतलब क्या एम मास का जो बॉब है ए, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ गिरावट है? और पोटेंशियल में लॉस तो किसमें गेन? तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो ए है अपने पास 4a, इसके लिए हम बात करते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इट्स गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मास इसका m माना है तो mg, h कितना बेटा l, स्ट्रिंग की लेंथ l के बराबर, और काइनेटिक में गेन हाफ m v स्क्वायर। तो m से m उड़ाने पर क्या यहाँ पर v √2g आ जाएगा? इसको फिलहाल कंफ्यूजन से बचने के लिए va लिख लेते हैं। ये बिफोर कोलिजन a का वेलोसिटी है। अब क्वेश्चन ये है कि बेटा यहां पर ये रिलीज करने पर इधर पूछा √2gl से क्या इसको सेम मास का ऑब्जेक्ट मिला, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टक्कर के बाद क्या ये दोनों ही इस तरह से चिपक गए हैं? अब ये कंबाइंड 2m मास ही इस तरह से बेटा स्विंग कर रहा है कुछ हाइट तक। क्वेश्चन समझ में आया? अब सबसे पहले तो हमने ए के लिए यहां से लेके यहां तक पहुंचने पर स्पीड va फाइंड कर लिया √2gl। अब यहां पर क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है कि यहां पर कोलिजन किस टाइप का है? परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब ई कितना है 0। इसका मतलब क्या दोनों ही सेम मास के ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आपस में चिपक जाएंगे? तो पहले तो इनका बेटा जो कंबाइंड वेलोसिटी है वो अपन फाइंड करते हैं। तो नाउ वी कैन क्लियरली राइट फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। बोलो क्या हो जाएगा इनका आफ्टर कोलिजन कॉमन वेलोसिटी v, बोलो कितना हो जाएगा? ma va प्लस mb vb अपॉन ma प्लस mb। तो आफ्टर कोलिजन बेटा कॉमन वेलोसिटी v हो जाएगा मास स्मॉल m, यहां पर va कितना है अपने पास √2gl, प्लस दूसरा वाला m तो बेटा रेस्ट पर ही फिलहाल, और अपॉन में m प्लस m कितना हो जाएगा 2m। ये m हर तरफ कैंसिल करने पर हो गया √2gl बाय 2। क्या ये 2 को भी अंडर रूट के अंदर ले लें? क्या इस 2 जो अपॉन में है इसको भी अंडर रूट के अंदर लेंगे तो क्या ये 4 बन के जाएगा? तो √2gl बाई 4 मतलब कितना आ गया आपका कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन √gl बाई 2। अरे होगा नहीं होगा? अब इसी कंबाइंड वेलोसिटी से टकराने के बाद ये जो कंबाइंड मास है 2m क्या ऐसे ही कुछ हाइट तक उठेगा? मतलब ये फाइनल सिचुएशन होगा, ये इस तरह से यहां पर होंगे दोनों के दोनों कंबाइंड। ये है कंबाइंड 2m मास, और क्या अब ये ग्राउंड से कुछ h ऊंचाई पर है? ये h ही फाइंड करना था। तो एक बार फिर से हम अप्लाई करेंगे COME किसके लिए? फॉर कंबाइंड मास 2m। अब की बार क्या काइनेटिक एनर्जी ऊपर चढ़ने पर पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है?
तो अब हम बोलेंगे बेटा कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। पक्की बात है। अब बोलो बेटा काइनेटिक में कितना लॉस, हाफ। मास कितना, 2m। कितनी v से मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी √gl/2। पोटेंशियल में गेन कितना हुआ, फॉर्मूला वही है mgh, पर मास कितना है 2m। 2m से 2m कैंसिल करने पर h बोलो कितना आ गया, v²/2g। v हमने एडवांस में सॉल्व कर रखा है, स्क्वायर करने पर रूट हटेगा तो gl/2/2g। कितना आ गया आंसर, l/4। समझ आया बेटा सभी को। मतलब ये सेम मास की बॉडी से परफेक्टली इन इलास्टिकली कोलाइड होने के बाद कितनी हाइट तक ऊपर चढ़ेगा, इस स्ट्रिंग की लेंथ का 1/4। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर से सुनो, स्टेप नंबर 1, बॉब मास ए चलेगा तो लॉस इन पोटेंशियल किस में कन्वर्ट, गेन इन काइनेटिक। उससे वी कितना निकाल लिया, √2gl। अब इन दोनों का आपसी कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए कॉमन वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन फाइंड कर लिया, 2m मास का कितना आ गया, √gl/2। अब ये कंबाइंड 2m मास इस तरह से स्विंग करेगा और कुछ h हाइट जाने के बाद फिर से मोमेंटरली स्टॉप होगा। तो यहां पर लॉस इन काइनेटिक किसके में कन्वर्ट करा दिया, गेन इन पोटेंशियल। ये आ गया h l/4। कितने को अच्छे से आया समझ में, लिखो। किससे कर सकते हैं, नहीं अभी आंसर उससे बन सकता है क्योंकि ई 0 है। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ई आंसर कैन चेंज। हम्म। हाँ बेटा तुम ही चश्मे वाले खड़े हो, फोटो क्यों क्लिक कर रहे हैं अपन, नहीं तो मैं भी तो यहीं की बना रहा हूं सब कुछ। ये जितने भी क्वेश्चन के बेटा आंसर मैं बता रहा हूं ना, ये सब ई सोल्यूशन ऐप पर ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने तो एक बार भी नहीं बोला ना कि वहां ऐप से देख लेना। तो बनाओ ऑन द स्पॉट अभी के अभी, फोटो मत क्लिक करो, बैठो। और भी है क्वेश्चन नंबर 83। तो 83 में तो डाउट हो गई सही।
बेटा प्रीवियस आंसर लिखा सभी ने? अच्छा एक मिनट, अब रजिस्टर साइड में अगला जो क्वेश्चन है 83, बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन निगाहें सभी की बोर्ड पे। लिखना बंद, एक मिनट बिरजू रुको। बेटा इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक से समझना, बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि नॉर्मली रैंक में डिफरेंशिएट ऐसे अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही करते हैं, न्यूमेरिकल मोस्टली सब सेम कर ही लेते हैं। बहुत ठीक से सुनना, शुरुआत में बॉडी आई कैप डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है और रेस्ट पे रखी दूसरी बॉडी से टकराती है, मतलब क्या शुरुआती मोमेंटम सिस्टम का हॉरिजॉन्टल मतलब आई कैप डायरेक्शन में है? अरे आ रही बात समझ में? तो क्या मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग पी एफ मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बी, चाहे कट पिट के ही सही, फाइनली तो क्या आई कैप मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही बनना चाहिए, क्योंकि P इनिशियल बराबर P फाइनल। अगर P इनिशियल इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन P फाइनल यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम मस्ट आल्सो बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बड़ा चार ही ऑप्शन में शुरुआती मोमेंटम PI हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही दिया है, फाइनली क्या हुआ वो अपने को चेक करना है। अब सबसे पहले तो क्या इस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के अपन मोमेंटम के क्या कंपोनेंट कर सकते हैं क्या? तो ये तो अगर बेटा इसके ब्लू कलर से बना है कंपोनेंट, सेम वे में अपन ने इसके भी बना दिए कंपोनेंट। मेरे को बस यहाँ पे बेटा पॉसिबिलिटी चेक करनी है, क्या यहाँ पर बेटा ये पॉसिबिलिटी है कि इसके वाई कंपोनेंट को ये वाई कंपोनेंट कैंसिल आउट कर दे? अरे पॉसिबिलिटी तो है ना। और यहाँ पर ये थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है और ये कम, तो पॉसिबिलिटी के नेट मोमेंटम कहां पे बन जाए? आई कैप, मतलब ये तो एक पॉसिबल चांस है। बात समझ में आ रही है? लेकिन मुझे इम्पॉसिबल सिनारियो ढूंढना है। इधर भी देखो पी इनिशियल आई कैप है, यहां भी बेटा इन दोनों के V1 और V2 का कंपोनेंट लोगे तो आई कैप तो इधर ही बनेंगे, इसका जे कैप बनेगा नीचे और इसका वर्टिकल जे कैप इधर बनेगा। तो क्या वन सेकेंड इनका वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट इस वाले के माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो सकता है? सिचुएशन तो बन रही है, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि दोनों का आई कैप और आई कैप आपस में ऐड होके क्या फाइनल मोमेंटम P इनिशियल P फाइनल सेम करवा सकता है? तो ये भी पॉसिबल है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब पहला ऑप्शन 4 देख लेते हैं। फोर्थ के अंदर बेटा P इनिशियल राइट साइड, अब यहां पर देखो एक बॉडी तो ऊपर चली गई और एक इधर कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या ऐसा क्वेश्चन अभी करा था क्या हमने? तो ये भी पॉसिबल तो है, क्योंकि यहां पर भी इसके आप कंपोनेंट करोगे तो बिल्कुल चांस है कि इस पूरी बॉडी का मोमेंटम इसका सिर्फ ये कंपोनेंट क्या कर दे? कैंसल आउट, तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा। तो P इनिशियल P फाइनल एप्लीकेबल है यहां भी, आई बात समझ? लेकिन ये बेटा इम्पॉसिबल सिनारियो है, रीजन ये है यहां पर ये तो आई के पी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ये जो है इसके बेटा आप कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट तो बनेगा हॉरिजॉन्टल, लेकिन एक ये वर्टिकल भी तो बन रहा है, और इस जेके वाली टर्म को कैंसल आउट करने के लिए यहां पर कोई भी नहीं है। बात समझ में आई? यहां पर मोमेंटम P इनिशियल आई कैप में बनेगा, लेकिन यहां पर इसका P इनिशियल के साथ साथ यहां पर P फाइनल में आई कैप के साथ साथ क्या जे कैप वाली टर्म भी अपीयर होगी,
और इसको कैंसिल आउट करने के लिए इसके नीचे कोई नहीं है, तो ये है हमारा आंसर। ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है। क्लियर है सभी को? क्योंकि COLM जो है वो अपन डिनाई कर देंगे, और वो डिनाई नहीं कर सकते किसी भी कोलिजन में। तो ये बहुत अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में से एक। आई होप क्लियर हुआ होगा सभी को। लिख लो इसको चाहो तो फटाफट से। और भी कोई क्वेश्चन है? फर्स्ट फिर से बताऊं। फर्स्ट बेटा इसके कंपोनेंट करा, ये हो गया आई कैप और ये जे कैप। ये जो है इसका भी आई कैप, और ये नीचे की तरफ बन रहा है ये माइनस जे कैप। तो ये जे और माइनस जे कैप आपस में कम कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक। और राइट वाले भी, ये सपोज ये मान लो 10 है, ये 2 है, तो नेट तो 8 बन सकता ना इधर। तो चांसेस तो है, यहां कोई चांस नहीं। बड़ा सुमित ब्लर नहीं है, बाकी को कंप्लेंट नहीं है, आप चेक करो आपका कनेक्शन। हाँ जी, इसके बाद भी कुछ है? क्वेश्चन 84 सिमिलर क्वेश्चन आज करवा दिया है। हेलो, सिमिलर क्वेश्चन आज करवा दिया आते ही। 85 स्टैंडर्ड रिजल्ट, बोलो क्या होगा आंसर इसका? 85 की बात कर रहा हूं मैं। अभी अभी एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया मैंने। कितना हो जाएगा आंसर? 90 डिग्री। अगर दो सेम मास की बॉडी जिसमें से एक रेस्ट पे हो, ऑब्लिकली इलास्टिकली कोलाइड करने पर क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मूव करेंगे? अभी अभी इंपॉर्टेंट नोट लिखाया, प्रूफ भी करा। θ1 प्लस θ2 बराबर 90। तो 85 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, 90 डिग्री। 86 दिया है। तो यहां पर बेटा बोथ बॉडीज क्लिंग टुगेदर मतलब E0 परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या आफ्टर कोलिजन कॉमन वेलोसिटी फाइंड कर लोगे? m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। 87 भी हो गया होगा, और 88 भी हो गया होगा।
एक मिनट लिखना बंद, सामने देखें सभी। इसमें थोड़ी सी लिखावट ज्यादा है, इसलिए नॉर्मली अक्सर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बेटा ये मॉड्यूल में से लिख के लिया ना, पर बेटा मॉड्यूल से लिख के नहीं लाता है, इसलिए इसको यहां पे समझते हैं पूरा। यहां पर शुरुआत में बेटा आपने जो बॉल है इसको रिलीज करा एच हाइट से, तो यहां पर सबसे पहले तो एच हाइट गिरने के बाद क्या इसका स्ट्राइकिंग स्पीड वी क्या √2gh होगा? लाइन टू लाइन समझते चलना बहुत इजी है, वरना इसकी लेंथ देख के डरोगे। देखिए नहीं अभी एच हाइट गिरने पर इसका स्ट्राइकिंग स्पीड वी कितना होगा? √2gh। एच हाइट गिरने में इनिशियल टाइम टी कितना लगेगा? √2h/g। क्या मोशन अंडर ग्रेविटी की कृपा से इतना मालूम है? अब बेटा जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या ये बॉल वापस इसी जगह ऊपर उठेगी? ये बेटा अपन ने इसको स्टेट्स की फॉर्म में इस तरह से कोलिजन को जमा रखा है, हकीकत में ये एक ही वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। सामने देखो, इसको सरफेस मान लो, बॉल को बेटा यहां से ड्रॉप करते हो, क्या बॉल ऐसे ही होता है ना प्रोसेस? तो लास्ट में बहुत धमाधम धड़ 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 धड़, इसे कुछ थ्योरेटिकली इसको अपन बोलते हैं आफ्टर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन्स बॉल क्या आ जाती है? रेस्ट पे। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज कोलिजन हो रहा है इन इलास्टिक। कैसा हो रहा है? हर बार कोलिजन के बाद बॉल जितनी ऊंचाई से आई थी वापस उतने पे नहीं, कुछ कम हाइट एच तक गई, जाने में भी टाइम t1, आने में भी टाइम t1, फिर v1 स्पीड से स्ट्राइक होती है, लेकिन अब जाती कुछ v2 से, क्योंकि वो फिर से टकराने में चेंज हो गई, ये सेकंड कोलिजन। फिर h2 हाइट तक राइज करने में t2 टाइम लगा, सेम टाइम t2 वापस नीचे आने में, v2 से स्ट्राइक करने के बाद फिर से इसका सरफेस ने स्पीड चेंज कर कितना करा? v3। t3 टाइम ट्रेवल करके s3 ऊंचाई राइज करती है, फिर t3 टाइम में फिर नीचे आती है v3 से, अगला साइकिल किसका स्टार्ट हो जाएगा? v4। समझ आ रहा है सभी को? तो सबसे पहले तो यहां पे अपन इंडिविजुअली बात करते हैं हर चीज के लिए। पहले हम यहां पर बात करते हैं बेटा वेलोसिटी के लिए। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इनिशियल स्ट्राइकिंग वेलोसिटी v कितना है बेटा? √2gh। दिख रहा है सभी को? अब आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी v1 कितना होगा, उसके लिए हम देखते हैं e होता है बेटा अपने पास v2 - v1 अपॉन u1 - u2। फर्स्ट ऑब्जेक्ट बेटा बॉल है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट कौन है? सरफेस, अर्थ। और क्या सरफेस यानी अर्थ फिलहाल रेस्ट भी है? तो सिंस सरफेस इज एट रेस्ट, इसका मतलब क्या अर्थ का बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी मैथमेटिकली v2 और u2 क्या दोनों जीरो ले लिया जाए? बिकॉज अर्थ का साइज जो है बॉल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, तो यहां पर बोलो कितना बचेगा बेटा? E बराबर v2 u2 दोनों जीरो, तो -v1 अपॉन u1। तो यहां पर v1 बराबर कितना हो जाएगा? -e टाइम्स u1। इसका मतलब माइनस साइन किस चीज को डिनोट कर रहा है? डायरेक्शन का रिवर्सल। सामने देखो, यहां पर इनिशियली u1 जो है मतलब बिफोर स्ट्राइकिंग कितना है? v। डायरेक्शन नीचे, क्या टक्कर के तुरंत बाद अब बॉल का स्पीड का डायरेक्शन यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या अपवर्ड हो गया है? तो डायरेक्शन डाउनवर्ड है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन कहां है? अपवर्ड। इस डायरेक्शन में डिफरेंस कोई क्या ये माइनस साइन जस्टिफाई कर रहा है? मतलब स्पीड तो e टाइम्स हो चुकी है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई है बेटा? रिवर्स। तो यहां पे u1 जो है इसकी जगह आप सिंपली लिख लो v। तो इन मैग्नीट्यूड, माइनस साइन का रीजन हम समझ सके, तो क्या इन मैग्नीट्यूड बेटा v1 बराबर ev लिख सकते हैं? अरे आ रही बात समझ में? ये बेटा फर्स्ट कोलिजन का हो गया। क्या सिमिलरली अगर मैं आपसे अभी सेकंड कोलिजन के बारे में पूछूं, बता सकते हो? सेकंड कोलिजन में v2 बराबर कितना हो जाएगा? ev1 होगा नहीं होगा? थर्ड कोलिजन में v3 कितना हो जाएगा? ev2 होगा नहीं होगा? मतलब जो भी नंबर यहां पे उससे एक कम यहां पर चलेगा। क्या सेम वे में ऐसा चल सकता है लास्ट तक? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बार बार v1 v2 अपन फाइंड नहीं करना चाह रहे, अपन सारे आंसर इस v के टर्म्स में ही बनाना चाह रहे हैं। तो क्या बेटा यहां से जरूरत पड़ने पर v1 को क्या ev लिख सकते हैं क्या? तो ये e और e मिलके कितना हो गया? e²v। चमका सभी को? सेकेंड टाइम यहां पर देखो, v1 से आया v2 से गया, तो v2 बराबर कितना हो गया? e टाइम्स v1। लेकिन बेटा अपन ने v1 तो सॉल्व कर लिया था। सेम वे में यहां पर v2 में e टाइम्स करने पर क्या v3 मिल जाएगा? तो v3 आ गया e टाइम्स v2, लेकिन क्या हमने v2 जस्ट अभी अभी सॉल्व कर रखा है?
ई स्क्वायर वी, तो ये कितना हो गया ई क्यूब वी। क्या सेम वे में से लास्ट nth टाइम पर वी एन, क्या ई की पावर एन इंटू वी हो जाएगा? समझ आया सभी को? जो नंबर यहां चल रहा है क्या वही पावर ई की अपेयर हो रही है? तो बेटा v1 ई की पावर 1v, v2 हो गया ई स्क्वायर वी, v3 हो गया ई क्यूब वी। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या मैंने सारी वेलोसिटीज को इनिशियल स्ट्राइकिंग वेलोसिटी v रूट टू जीएस से कनेक्ट कर दिया है। तो vn हो जाएगा e की पावर nv। इतना आई एम श्योर आप याद रख पाएंगे। ये तो बात कर ली हमने बेटा वेलोसिटी की। अब हम बात करते हैं हाइट के बारे में। तो मैं फिर से ये v1 बराबर ev जो है इसको लिखता हूं। v1 के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या बेटा h1 है। बॉल टकराने के बाद बेटा v1 स्पीड से चली और कितनी हाइट ट्रेवल करी h1। तो v1 को लिख दिया हमने थर्ड इक्वेशन से रूट टू जी h1, और राइट साइड पर e टाइम्स v कितना लिख देंगे हम रूट टू जी एच। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर करने पर अंडर रूट तो हट ही जाएगा, लेकिन क्या ई के ऊपर एक स्क्वायर का साइन अपीयर हो जाएगा? अब खुशी खुशी 2g से 2g उड़ाने पर h1 कितना आ गया ई स्क्वायर एच। जो प्रोसीजर बेटा पहले किया है क्या सेम वे में अभी बाकी का भी हम h2 h3 लिख सकते हैं क्या? h2 कितना हो जाएगा ई स्क्वायर h1, मतलब क्या ई की पावर 4h। h2 सेम वे में ई स्क्वायर h1, लेकिन h1 कितना है ई स्क्वायर h, तो वो ई स्क्वायर और ई स्क्वायर मिलकर कितना हो गया ई की पावर 4h। सेम वे में बेटा h3 कितना हो जाएगा ई स्क्वायर h2, लेकिन h2 में ऑलरेडी ई की पावर 4, तो 4 प्लस 2 मिलकर कितना हो गया ई की पावर 6। इसका मतलब आप एक बात नोटिस कर सकते हैं, जिस भी नंबर की हम बात कर रहे हैं क्या उसका जस्ट डबल अपीयर हो रहा है। h1 में ई स्क्वायर h, h2 में ई की पावर 4h, h3 में ई की पावर 6h, सो ऑन। लास्ट में nth हाइट क्या उसमें ई की पावर 2n इंटू h। बोल पाएंगे? समझ आ पा रहा है सभी को? देख रहा अब बात करते हैं बेटा टाइम की। जरा इसको देखो यहां पे, ये जो हमने फाइंड किया है h1 और h में रिलेशन, h1 आ जाएगा ई स्क्वायर h। आपने बेटा शुरुआत में बॉल को ड्रॉप करा है, रिलीज करा है, रिलीज करा है तो h कितना हो जाएगा? क्या टाइम t लगा है तो हाफ जी टी स्क्वायर। अरे होगा नहीं होगा? तो यहां पे बेटा h जो है इधर h1 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो हाफ जी टी वन स्क्वायर, और h को कितना लिख देंगे अपन हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी से बेटा हाफ जी कैंसिल, तो टी वन स्क्वायर हो गया ई स्क्वायर टी स्क्वायर, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स। तो टी वन कितना आ गया अपने पास ई टी। समझ आया सभी को? तो यहां पर बेटा सिमिलरली क्या सेम वे में T2 बता पाओगे कितना ई टी वन, मतलब ई स्क्वायर टी। सेम वे में T3 कितना ई टी टू, मतलब ई की पावर 3t, एंड सो ऑन। लास्ट में टी एन बोलो कितना हो जाएगा ई की पावर n इंटू टी। हवा लग रही है सभी को? और एक्चुअल में ये टी शुरुआत में कितना है रूट ओवर 2h/g। चमका सभी को? याद रखने वाली बात, v में तो पावर कितनी आएगी ई की पावर n, वी एन बराबर ई की पावर एन वी। टी में भी यही होगा ई की पावर एन टी, बस हाइट में ध्यान रखना है ई की पावर 2n इंटू एच। बात समझ में आई सभी को? लिखो इसको फुर्ती से। भैया टाइम के अंदर ये हुआ है, शुरुआती हाइट एच है, रिलीज करा ड्रॉप किया, तो टाइम टेकन अगर टी है तो एच कितना होगा सेकंड इक्वेशन से यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में यू जीरो पुट कर दो, बिकॉज बॉल को रिलीज करा, तो वो कितना हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है? सेम वे में एच वन को अपन ने लिख दिया हाफ जी टी वन स्क्वायर। एक तो होता है बेटा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होता है वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वहां पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर वी जीरो होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एच वन को लिख दिया हाफ जी टी वन स्क्वायर।
ठीक है बेटा, इसको लिख लें। इसमें 2 पॉइंट और बचे हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन। उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी का यूज होगा, डोंट वरी, वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। अभी आप ये वेलोसिटी, हाइट और टाइम, ये तीनों लिख लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। अच्छा लिखना है अब आप करके आओगे लोग और वापस थोड़ी
गुड इवनिंग बच्चों। क्लास सर ने नहीं की क्या एंड?